जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता मैंने अपना ये वाला सत्संग पहले शेयर किया या नहीं किया, बट मैं मोस्टली हर थर्सडे को अपना शेयर सत्संग करती ही हूँ। बट अब मुझे याद सा नहीं था, मैं अपना पढ़ रही थी तो मुझे एक साथ मैं सत्संग भी सुन रही थी। तो एक सत्संग में आ रहा था सत्संग गई का सत्संग गई, तो वो मैंने आज 2 बार सुन लिया सत्संग। और मुझे एकदम से फिर मेरे दिमाग में आने लगा, हाँ उन्होंने बताया कि मुझे प्रेजेंस फील हुई सत्संग में, तो मुझे याद आया अरे हाँ मुझे भी तो थी। फिर मुझे एकदम से याद आया अरे यार आज थर्सडे मुझे अपना सत्संग शेयर करना है। तो बस गुरु जी आज चाहते हैं कि मैं यही सत्संग किसी और संगत के लिए शेयर करूँ, उनको इस चीज की वो जरूरत हो, या फिर गुरु जी चाहते हैं, बस इस वजह से कर रही हूँ मैं 1 तारीख को गुरु जी के सत्संग में गई थी। कोई प्लान नहीं था, बट गुरु जी का मैसेज आया मेरे यूट्यूब पे, तो उसे देखा और एक साथ अचानक ही प्रोग्राम बन गया और हम चले गए। और बहुत ट्रैफिक भी था, बट गुरु जी का नाम लेते लेते जा रहे थे, बट ट्रैफिक भी खुलता चला गया और हम पहुंच भी गए। 4 बजे का सत्संग था, हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे, तो मौसी मामी वगैरह थोड़ा लेट स्टार्ट कर दिया कि कोई बात नहीं थोड़ा सा लेट कर लेते हैं 4:30 बजे, बट मैं गुरु जी को सत्संग स्टार्ट ना हो। मैं इतने मन से आई हूँ ग्रेटर नोएडा से दिल्ली, बस गुरु जी मुझे आपके पूरे सत्संग में बैठना है, चाय भी पीनी है, पानी भी पीना है, सब कुछ करना है मुझे आपकी सारी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो और सत्संग स्टार्ट हो गया था और शायद जब भी स्टार्ट हुआ होगा 4-5 मिनट पहले, पर जब मैं गई मुझे जल प्रसाद भी मिला, चाय प्रसाद भी मिला, लंगर प्रसाद भी मिला। गुरु जी की एक साथ प्रेजेंस भी फील हुई। पहले मुझे नहीं लगता था, मुझे लगता था फ्लावर है यहाँ, फ्लावर रखे इस वजह से वो स्मेल फील होती है। तो बट अब मुझे धीरे धीरे फील होता है कि नहीं, वो गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है। गुरु जी कहते हैं कि देख मैं आया हूँ। और ऐसे एक दिन हमने अपने घर पे किया था सत्संग, जैसे छोटा सा कर लेते हैं, 1 घंटे का 2 घंटे का, कभी मन किया तो। जब भी गुरु जी कहते हैं या कुछ स्पेशल ओकेशन हुआ तो उस दिन हम कर लेते हैं। तो गुरु जी का मैंने उस दिन गुरु जी को चाय का भोग लगाया, उसमें तेज मुझे इलायची की खुशबू आई, उसके बाद नहीं आई, बट मुझे कि उस टाइम उतनी तेज इलायची की खुशबू आई। बट जब नहीं पता चलता, बट धीरे धीरे ऐसा होता है ना कि गुरु जी में मतलब पता चलवाया कि हाँ देख उस टाइम मैं था, तुझे नहीं पता चला था बट मैं आया था। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, हम लोगों को सत्संग जल्दी शेयर करना था, बट काम के चक्कर में तो वो थोड़ा लेट हो गया था। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, ऐसे नहीं करते, बट घर में कभी कभार हो जाता है। तो वो लेट हो गया था, तो मैं मम्मी से गुस्से में बोल भी रही थी, तो बर्तन ऐसे गिर रहे हैं, चीजें ऐसे गिर रही है। मैंने कहा मम्मी शायद गुरु जी आ गए, जब भी चीजें इतनी ऐसे हो रही है, तो शायद गुरु जी आ गए। और पता नहीं आए थे या नहीं आए थे, आए तो जरूर होंगे गुरु जी। गुरु जी का सत्संग हो और गुरु जी सत्संग में न जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थैंक यू गुरु जी, जो भी आप हमारे लिए करते हैं, हमारी छोटी छोटी खुशी के लिए। मुझे पता है आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हमें छोटी छोटी चीजें तो अपनी पता भी नहीं चलती, हम नॉर्मली बोल देते हैं गुरु जी प्लीज ऐसा हो जाए, गुरु जी प्लीज ये हो जाए, गुरु जी वो चीज तुरंत पूरी कर देते हैं। थैंक यू गुरु जी। कुछ चीजें मैं कुछ चीजें अपनी चीजें शेयर नहीं कर सकती, वो गुरु जी को मेरी सब चीजें पता है, बट गुरु जी को मैंने कुछ भी मांगा है, टच वो गुरु जी ने मुझे हमेशा दिया है। और गुरु जी मुझे इस रूप में अब मिले, बट गुरुजी हमेशा से बचपन से शायद मेरे साथ थे, शायद क्या थे ही वो, मैं फील करती हूँ। अब मुझे लगता है कि हाँ गुरुजी थे। जैसे अब मेरी कोई बात मानता है, मैं बोलती हूँ, ऐसी शिव जी भी मेरी बात बहुत सुनते थे। मैं शिव जी को शुरू से बहुत मानती थी, ऐसे सच में व्रत वगैरह नहीं रखती थी इतने ज्यादा, बट मैं मानती बहुत थी। बट मुझे कुछ भी मांगती थी, मैं कहा शिव जी मुझे ऐसे चाहिए, मुझे भोले बाबा मुझे ऐसे चाहिए, मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं वो। तो बस गुरु जी ने वो सब चीजें दी।
और शेख जी ने मेरी हर चीज पूरी करी। तो मुझे आज ये लगता है उनका शायद गुरुजी उस टाइम भी मेरे साथ हमेशा से थे, बस मुझे कभी पता नहीं था कि ऐसे हमारे कोई गुरुजी हैं, मैं नहीं जानती थी। बट अब मुझे लगता है कि हाँ, वो गुरुजी ही थे जो मेरी हर बात सुनते थे। तो थैंक यू गुरुजी, हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, सब कुछ इतना अच्छा करने के लिए। दिक्कतें सबकी लाइफ में होती हैं, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में होता है। किसी की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, और शायद होती है तो भगवान का शुक्रिया करिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। बट अप एंड डाउन सब हर किसी की लाइफ में होता है, और 90% तो हमारे तो गुरुजी काट लेते हैं, हम 10% फेस करते हैं। तो गुरुजी तो कितना बड़ा कष्ट लेते हैं अपने ऊपर, हमें तो सिर्फ 10% भुगतना पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि हम अगर 100% वो कर्म हम भुगतते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। बस हमारे साथ गुरुजी है, इस वजह से हम लोगों को नहीं फेस करना पड़ता। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं आज थोड़ी इमोशनल सी हो रही हूँ, बट बस थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, इतनी सब कुछ खुशियाँ देने के लिए। मुझे पता है आप मेरी जॉब भी लगवाओगे, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा करवाओगे। अब मेरी लाइफ में बस एक ही है कि मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए। मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करती हूँ, बस पढ़ती भी हूँ। कभी कभार होता है नहीं भी पढ़ पाती टेंशन से, कभी कभार घर वालों की टेंशनों से, या कुछ भी है। बट ठीक है यार, ये एक्सक्यूज नहीं होते। बट मुझे पता है गुरुजी हैं, सब होगा, गुरुजी जरूर करवाएंगे। अब नहीं होगा तो शायद थोड़े दिन बाद होगा, पर होगा जरूर, मुझे पूरा भरोसा है। आज शायद मैंने इतने सालों में जॉब की पहली बार ही बोली है सत्संग में अपने, बट मैं हमेशा कहती थी मुझे जब मेरी जॉब क्लियर हो जाएगी, मैं अपना स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सत्संग जब भी बताऊंगी, अपनी पढ़ाई का सत्संग जो भी है मेरा, शुरू से लेके लास्ट तक का बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी। और जब बताऊंगी जब मेरा क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, आप मेरी छोटी छोटी चीजें पूरी करते हैं, ऐसी आप सबकी पूरी करिए। उस घर में सुख शांति रहे, सबकी लाइफ में सुख शांति रहे, सबकी चीजें अच्छी अच्छी हो। गुरुजी सबको बहुत ब्लेस करें, गुरुजी हमेशा सबको ब्लेस करते हैं, ऐसी सबको ब्लेस करें, आपको, मुझको, आपकी फैमिली को, मेरी फैमिली को। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुजी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुजी, सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में गुरु महाराज अपने बच्चों की बहुत सुनते हैं। अगर वो चीज़ आपके लिए बेटर है तो परमानेंटली आपको देते हैं, और अगर कहीं कुछ कमी है उस चीज़ में तो गुरु महाराज जी उसे ठीक करके आपको देते हैं। संगत जी, कल एक सत्संग सुना था मैंने, और पहले तो मैं आंटी की बात का एक जवाब देना चाहूँगी। आंटी ने खुद भी अपनी बात का जवाब दे दिया। कहते हैं कि जब जहाँ भी सत्संग होता है गुरु महाराज जी सच में विराजमान होते हैं, वो किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे तो वो नहीं है, वो हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कभी अपनी प्रेजेंस फील नहीं कराते, कभी कभार ऐसा हो जाता है, बट उसका आंसर आपको ज़रूर देते हैं, चाहे ड्रीम में दे कि हाँ मैं आया था। तो सच में संगत जी, आप अपने घर में कभी भी छोटा सा सत्संग करें और गुरुजी को इनवाइट करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी ना आए। तो संगत जी, कल मैंने एक सत्संग सुना था, और संगत जी अंकल ने बताया था कि गुरु महाराज की आप जितनी बड़ाइयाँ करें, जितना उनका शुक्राना करें, जितना उनको हर वेले, हर पल, हर घड़ी, हर सांस का शुक्राना करें ना, तो आपके जितने भी कष्ट हैं, जितने भी कर्म हैं, गुरु महाराज जी सब धीरे धीरे काट देते हैं। संगत जी, किसी को गुरु महाराज जी लाइफ ब्लेस करते हैं। हाँ, और मुझे एक और पॉइंट याद आ गया जो मुझे अभी याद नहीं था। संगत जी, कल एक सत्संग था, और एक सत्संग में मैंने गुरु महाराज जी सुना था कि ब्लू साड़ी नहीं पहननी है, जो मैंने एक सत्संग में आपसे शेयर भी की है। तो गुरु महाराज जी ने मुझे कल एक सत्संग में ये बात बताई कि उन आंटी को गुरु महाराज जी ने, उनकी वाइफ को
गुरु महाराज जी ने पीली साड़ी पहनने के लिए मना किया था। तो जो गुरु महाराज जी ने उनके लिए बोला था तो सिर्फ उन्हीं के लिए बोला था। अगर गुरु महाराज जी सामने से आपको बोल रहे हैं तो सिर्फ उन जिसको संगत को बोल रहे हैं ना, वो चीज़ उसी के लिए है, किसी और संगत के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने गुरु जी से क्वेश्चन किया था कि गुरु महाराज जी वो एकदम डार्क ब्लू कलर की स्कूल की ड्रेस होती है, मैंने कहा वो साड़ी मैंने बहुत ही मन करके मंगाई है और जब कभी भी मैं पहनूंगी तो आप देख लेना, क्योंकि आपने कहा है कि वो ब्लू कलर पहनना ही नहीं है किसी भी संगत को। तो गुरु महाराज जी ने मुझे उस सवाल का मुझे जवाब दिया कि जो चीज़ मैंने जिस संगत के लिए बोली है सिर्फ वो उसी के लिए है और किसी के लिए नहीं। एक और सत्संग था इसमें कि एक संगत अपने सत्संग में सुनाती है कि गुरु महाराज जी ने उन्हें आँखें का कुछ ऐसा वो बताया था, आँख में डालने के लिए दवाई बना के, किसी तेरी आँखों की जो जलन है, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो दूसरी आंटी होती है वो सुन के वो भी ऐसा ही करती है, अपनी आँख में वो उसे डाल लेती है उसको दवाई बना के, तो उनकी आँखें ख़राब हो जाती हैं और बहुत मुश्किल से उनकी आँख बचती है। तो वो जब गुरुजी सबके पास जाती हैं तो गुरुजी बोलते क्या हुआ, तो आंटी कहती है गुरुजी ऐसे आपने उन संगत को दवाई बताई थी और जब मैंने सत्संग सुना तो मैंने भी ये किया। तो गुरुजी बोलते हैं कि वो दवाई सिर्फ उस आंटी के लिए थी, मैंने तुम्हें नहीं बोला। जिसके लिए मैंने कल्याण करना था, जिसको मैंने बोलना था वो मैंने उसको बोला, मैंने तो सामने से बोला। तो वो आंटी कहती नहीं। तो फिर आंटी ध्यान नाल सुनिया करो कि जिसके लिए बोला है सिर्फ उसी संगत को वो काम करना है, दूसरी संगत को नहीं करना। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे क्लियर एक कपड़ों के बारे में बताया। जो भी दवाइयाँ गुरु महाराज जी बताते थे उस टाइम पे सिर्फ उसी संगत के लिए होती थी जिस संगत को गुरु महाराज जी कल्याण करना चाहते थे। संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे क्लियरली बताया कि उस साड़ी के बारे में, कि जैसे उन आंटी को कह देते हैं कि वो अपनी साड़ी पीली साड़ी को निकाल दें, वो आंटी सारी पीली साड़ियाँ निकाल देती है। कुछ हैवी साड़ियाँ होती हैं, कुछ हैवी सूट्स होते हैं जो रख लेती है कि चलो बाद में पहन लेंगे, अभी के लिए मना है। तो गुरु महाराज जी ड्रीम में आकर कहते हैं कि जितनी भी हैं सब निकाल दें। तो संगत जी हर चीज़ गुरु महाराज जी एक परमानेंटली ब्लेसिंग होती है गुरु जी की, सिर्फ जिस संगत को गुरु महाराज जी बोलते हैं। तो संगत जी मुझे मेरी सवालों का जवाब मिला जो मैंने उनसे कपड़ों के लिए पूछा था, और किसी शायद और संगत को भी ये जवाब मिला होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु। संगत जी यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख कर भेजिए, आपके सत्संग भी और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।